सच दिखाने का। पहले तो उतरौला विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उतरौला विधानसभा में समाजवादी पार्टी को बहुत भारी मतों से उन्होंने हमको दिया, परंतु कुछ कारणवश आप पार्टी के अंदर और कुछ कारणवश चुनाव हम हार गए। लेकिन चुनाव हार के भी हम चुनाव जीत गए, क्योंकि 65,000 वोट अभी तक समाजवादी पार्टी को उतरौला विधानसभा से कभी नहीं मिला। उन 65,000 लोगों को तथा पूरे उतरौला विधानसभा के लोगों को जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ से जो विधायक माननीय राम प्रताप वर्मा जी जो चुने गए हैं, उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ। क्या लगता है जीत में कहाँ कमी रहेगी? जीत में कमी कहीं नहीं रह गई। जीत में कमी, एक तो मैं 3 महीने पहले हमारा टिकट लगभग कंफर्म हुआ, 10 दिन पहले टिकट कंफर्म हुआ, 3 महीने से मैं तैयारी कर रहा था। मुझे हराने के लिए ओवैसी साहब जो मुसलमानों के मसीहा बनते थे, आज उतरौला की जनता ने देखा होगा कि वो चुनाव लड़ने आए थे या चुनाव बीजेपी को जिताने आए थे। एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। 3 दिन तक उतरौला में टिके रहे। कांग्रेस की प्रियंका गांधी यहाँ पर रुकी रही और हमारे पार्टी के भीतर घाती तो छुपे ही थे। सबने मिल के भी कोशिश की, फिर भी 65,000 वोट मिला समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी हार के भी जीत चुकी है उतरौला विधानसभा। जैसे जनता में जो संदेश जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि हसीब खान यहाँ से चुनाव लड़ के फिर चले जाएंगे, तो जनता कहीं ना कहीं जो संदेश ये जा रहा है जनता में, क्या कहेंगे आप उसको कि आप विधानसभा छोड़ देंगे या यहाँ पे रह के जनता की सेवा करेंगे? क्या स्थिति है? अभी तो मैंने सिर्फ 3 महीना ही जनता के बीच में बिताया है। अब तो मुझे बहुत मौका मिला है, तो 5 साल का पूरा मौका है। और 2027 का विधानसभा, उतरौला विधानसभा 1.5 लाख वोट मुझे मिलेगा। इसका डबल आप कर लीजिए। मुझे 3 महीने में 65,000 वोट मिला है। 3 महीने की मेहनत पे उतरौला की जनता ने जो प्यार दिया है, उनको छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अब तो बिल्कुल ही सवाल नहीं उठता है कि 65,000 लोगों ने जो भरोसा जताया है, उनके भरोसे को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। अब मैं उनके बीच ही रहूँगा और अगले साल अगली विधानसभा जो 2027 में होगा, मुझे उम्मीद है कि उतरौला की जनता मुझे 1.5 लाख वोट से जिताएगी। तमाम कार्यकर्ताओं की ये शिकायत है कि हमारे प्रत्याशी हमसे जुड़ नहीं पाए, सीधा संवाद नहीं हुआ। और समय था, ऐसा नहीं था कि एक मीटिंग करके और अच्छे से सबसे परिचित हो जाते। ये कमी आपकी तरफ से थे कि संगठन की तरफ से थी? कहाँ कमी रह गई है? नहीं, कार्यकर्ताओं की शिकायत जायज़ है। समय कम था। जिस हिसाब से एक विधानसभा की तैयारी लोग 5 साल से करते हैं, उस हिसाब से 3 महीने 4 महीना कोई समय नहीं होता है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं की वो शिकायत भी दूर होगी। अब मेरे पास बहुत समय है। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने उन्होंने बूथ वाइज सारी डिटेल मांगी है कि कौन कौन से बूथ पे कैसे क्या हुआ है, वो सब मैं लेके जा रहा हूँ। और जल्दी ही मैं पुनः 2027 की तैयारी शुरू कर दूंगा। मुझे बैठना नहीं है। अब जनता के बीच में 5 साल रहूँगा और जो शिकायत लोगों में है, कार्यकर्ताओं में है, लोगों में है कि पहुँच नहीं पाए, अब मेरे पास बहुत समय है। अब ये 2027 की तैयारी के लिए मुझे रुकना नहीं है। मुझे जनता के बीच में लग जाना है अभी से ही। 24 में लोकसभा चुनाव है, उस पर आपकी क्या तैयारी है? लोकसभा के वो भी आपकी एक परीक्षा होगी, 2 साल वो मौका मिलेगा। और इस विधानसभा में आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, ये भी एक परीक्षण ही होगा आपका। अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व पे डिपेंड करता है कि लोकसभा का अभी कौन प्रत्याशी होगा, कौन चुनाव लड़ेगा और कहाँ से कौन लड़ेगा। अभी हो सकता है कि किसी दल से गठबंधन भी हो, तो वो सब तो अभी उस पर कुछ कहना अभी सही नहीं होगा। वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन मैं उतरौला विधानसभा से पूरी तैयारी करूंगा और जो कमियां रह गई हैं इस बार, मैं कोशिश ये करूंगा कि उतरौला विधानसभा में अगली बार कोई शिकायत का कोई कार्यकर्ता, कोई जनता के बीच जो मैं बहुत जगह पहुंच नहीं पाया था, मैंने अपने हर जगह पे कहा
अब ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि 5 साल का समय काफ़ी बड़ा समय होता है, और हर गांव जाऊंगा, हर लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा, और कार्यकर्ताओं की जो शिकायत थी उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। और संगठन में जो कमियां हैं, जो बूथ वाइज हमारी तैयारी नहीं हुई, बहुत से वोटर लिस्ट में नाम गायब थे, बहुत सी चीज़ें थी, कहीं कहीं पे हमारा बस्ता नहीं पहुंच पाया, तो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, और उसकी तैयारी मैं अभी तुरंत शुरू करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का।